देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 6 क्या है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, इसका आंसर क्या आएगा? ई आएगा। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/n है, तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁻x आएगा, राइट। तो इसको ध्यान में रख के चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n इक्वल टू 1/e कैसे आया? 1/e ऐसे आया कि यहाँ पर जो -1 है, राइट, जो फॉर्मूला में क्या है? +x है, +x मीन्स क्या है? +1 है ना, राइट। यहाँ पर -1 है तो क्या होगा? -x होगा, हाँ कि नहीं? -1 मतलब -x, +1 मतलब +1, ठीक है। सो इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सो करना क्या है? सो जो माइनस है तो उसको फॉर्मूला में लिख लो, जो e⁻x, जो e⁻x है वो e⁻1 होगा, राइट। e⁻1 मतलब 1/e, सही है। ये देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 + 2/n टू n है इक्वल टू e², ठीक है। सो यहाँ पर कैसे आएगा? सो देखिए, जो यहाँ पर जो +2 है, राइट, +2 मतलब जो x है तो e⁻x मतलब e⁻2, सही है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 50/n है। ये e⁻50 कैसे आया? तो यहाँ पर जो -50 है मतलब -x है तो e क्या आ जाएगा? -x मतलब e⁻50, राइट। ये हो गया आंसर आपका। अगर f(x) = x⁴ sin into 1/x⁴ जो कि x not equal to 0 एंड 0 x equal to 0 है, एट x equal to 0 0 होता है एंड x not equal to 0 से ये होता है, तो इस फॉर्म में है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूअस एक सेकंड में पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर f(x) डिफरेंशिएबिलिटी होगा एट x equal to 0, अगर जो अल्फा का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगा, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? जो अल्फा है अगर वो 1 से ज़्यादा होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी होगा, अगर वो अल्फा का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये आप ये भी समझ सकते हो, अगर अल्फा का वैल्यू 0 और 1 से, अगर अल्फा का वैल्यू जो 1 और 0 से ज़्यादा होता है वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी। अगर सिर्फ 0 से ज़्यादा होता है तो वो होगा सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है ना, f(x) = x² sin 1/√x एट x not equal to 0 एंड 0 दिया है एट x equal to 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या है? वो अल्फा का वैल्यू जो है वो 2 है, वो 2 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 - cos ax/1 - cos bx, मतलब इस फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a²/b², राइट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 - cos 3x/1 - cos 2x इक्वल टू 9/4, कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? a का मतलब क्या है? 3 है एंड b इक्वल टू 2, तो a²/b², 3² मीन्स 9/4 हो गया, राइट। ट्रिक नंबर 9 क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos ax - cos bx/cos cx - cos dx, अगर इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? a² - b² - d²। रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x - cos 3x/cos 2x - cos 5x, इसका रिजल्ट 8/21 आया। जैसे यहाँ पर a कितना है? 1, b कितना है? 3, c 2 है और d 5 है, तो फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो, मतलब a² - b² - c² - d² इक्वल टू क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 9 मीन्स -8 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, मीन्स 4 - 5 कितना होता है? -21 होता है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, राइट। ट्रिक क्या होता है? अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होता है एंड cos x/2 इंटू cos x/4 इंटू cos x/8 cos x/2 एंड फॉर्म, इस फॉर्म में अगर होता है तो उसका रिजल्ट कितना होगा? sin x/x। इसको आपको याद रखना है, राइट।